हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज हम रीजनिंग क्लास लेने जा रहे हैं। रीजनिंग क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है अल्फ़ाबेट। इससे अगर देखा जाए तो कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें अगर रीजनिंग का क्वेश्चन आता है तो इस चैप्टर से आना ही है। कम से कम दो क्वेश्चन कम से कम दो क्वेश्चन आना ही है, नहीं तो अधिक से अधिक 5 क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें बहुत प्रकार यानी टाइप कम से कम 5 टाइप का क्वेश्चन आता है। हम सब टाइप का देखेंगे क्वेश्चन। चैप्टर खत्म होने के बाद आप जोन भी आपके पास बुक रहे उससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बिना प्रैक्टिस का आपसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा। हम ये नहीं बोलेंगे आप एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो पूरा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आप कॉन्सेप्ट अच्छा समझिए और प्रैक्टिस कीजिए, निश्चित रूप से क्वेश्चन बनेगा। ग्रुप डी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी में कम से कम तो हमको लगता है 3 से 4 क्वेश्चन निश्चित रूप से इससे रहेगा। ग्रुप डी यानी रेलवे का तो ये फेवरेट चैप्टर है। इसीलिए अब देखते हैं हम आगे। देखिए अल्फ़ाबेट का मतलब ही होता है कि हमको अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में ज्ञात करना है। अब देखिए कि हम यहाँ पहले लिख के रखे अंग्रेजी वर्णमाला, अभी नहीं लिखते हैं क्योंकि लिखने में समय चला जाता है और वीडियो जो है लंबा हो जाता है, इसीलिए हम थोड़ा सा पहले लिख के रखे हैं। देखिए जैसे कि हम लिखें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक हम लिख के रखे हैं। देखिए ये क्रम से, ये किस क्रम से है? दाहिने ओर से यानी बाएं, यानी लेफ्ट से शुरू करके राइट की ओर जाते हैं। जैसे देखिए इधर से अगर हम शुरू करते हैं तो ये लेफ्ट है, लेकिन अगर इधर से करते हैं तो राइट होता है। जैसे हम अपना हाथ का ही देख लेते हैं, ये दाहिना यानी ये बाएं ओर से हो गया और ये दायां ओर से। बायां ओर से के लेफ्ट साइड से और दायां मतलब राइट साइड से। जब भी हम ए बी सी डी जो पढ़ते हैं, जैसे ये हम वर्णमाला जब पढ़ते हैं ए बी सी, तो लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं। तो इसी को जैसे देखिए कि 1 नंबर पे कौन है? ए है, 2 नंबर पे बी, सी जो है 3 नंबर पे है, डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, एच 8 नंबर, इसी तरह करके जेड तक जो है 26 नंबर तक है। ये आपको हर हाल में ही याद रखना है कि आप जैसे ही सोचें कि जे जैसे आपके माइंड में आया, समझ ले आपके माइंड में आना चाहिए 10 नंबर पे है। जैसे यू आया आपके माइंड में आना चाहिए 21 नंबर पे है। जैसे टी आया आपके माइंड में आना चाहिए ये 20 नंबर पे है। जैसे यानी एस आया आपको आना चाहिए कि 19 नंबर पे है। जैसे और कोई भी ले ली, क्यों आया आपको आ जाना चाहिए कि यह 17 नंबर पे है। तो आपको हर हाल में आप कैसे याद कीजिएगा, कुछ ट्रिक है उसको देख लीजिए और जो है इसको अपने मन में याद निश्चित रूप से ही करना। अगर आपको अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन बिना पेन छुए और 10 सेकंड के अंतर्गत बनाना है तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको ये सब जो अक्षर है उसका संख्या याद करना होगा। अब देखिए कुछ ट्रिक है, आप देखिए जैसे कि एक तो वर्ड याद आप रखिए एजोटी, EJOTY एजोटी अगर आप याद रखते हैं तो ई का जो अंक है वो 5वां है, जे का 10वां है, ओ का 15वां है, टी का 20वां है और वाई का 26वां है। अब देखिए अगर आप एजोटी को याद रखते हैं जैसे EJOTY तो आपको याद हो जाए ई का जो है 5। देखिए ए से लेकर के 4 तक तो ABCD ये तो आप तुरंत 1 सेकंड के अंतर्गत कर सकते हैं, लेकिन आगे जब बढ़ते हैं हम धीरे धीरे कंफ्यूज होने लगते हैं। इसीलिए अगर हमको वो बीच का याद रहेगा तो हम जोड़ के भी निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए अगर हमको F का पूछ दिया जाए, ई के बाद F आता है तो हमको पता है कि ई का 5 होता है तो F का 5 + 1 6 हो जाएगा। इसी तरह अगर हमको पूछ दिया जाए U का कितना होता है, अगर T के बाद U आता है, जब आपको पता है कि T का 20 है तो आप U का निकाल सकते हैं ना, 21 होगा। इसी तरह जब आप प्रैक्टिस करने लगेगा आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा। कुछ ठीक है एजोटी अगर आप याद रखते हैं कि ई का 5 हो जाएगा, 5 10 15 20 25, जैसे 5 10 15 20 और 26। वाई को तो सभी वाई अक्षर का जो नंबर ये सभी को याद रहता है, इसीलिए एजोटी आप याद रखिएगा। इससे आपको जो है चार्ट तो याद हो जाएगा और बीच वाला याद अपने से निकालें। जैसे देखिए जी का कितना होता है,
जी का जो है देखिए, यहाँ जी को जब भी हम लिखते हैं तो यहाँ देखिए ये नीचे वाला 7 लिखते हैं, तो जी का कितना नंबर पे है, 7 नंबर पे। और वैसे भी आप एक चीज़ एक तरीके से याद रखिएगा, यानी G7 एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इससे भी आप याद रख सकते हैं कि जी अक्षर का नंबर कितना होता है, 7 होता है। अब देखिए आई को हम इस तरह भी लिखते हैं और कभी कभी इस तरह भी लिखते हैं, और 9 को देखिए इस तरह लिखते हैं। आई का मिलता जुलता क्या है, 9। तो आई अक्षर का जो नंबर होगा वो कितना होगा, 9 है। आई अक्षर का कितना है, 9 है। आपको ये सब ट्रिक नोट अच्छा से करना है। आप नोट्स अच्छा बनाइएगा तो आप प्रैक्टिस बहुत जल्दी कर लीजिए। उसके बाद जो आप बनाते हैं नोट से बनाना ना भूलें, आप नोट से बनाइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिएगा, जिससे हम भी मोटिवेशन होते हैं अगला वीडियो अच्छा से बनाने के लिए। चलिए देखते हैं। अब देखिए एच का जो है 8 होता है। देखिए एच और 8 यानी 8 जो है लगभग मिलता जुलता है थोड़ा। आप इसी तरह कोई ट्रिक अपना करके अपना भी ट्रिक निकाल के आप किसी तरह याद करना है, लेकिन आपको याद करना है। चलिए अब देखते हैं। गर्मी थोड़ा सा अधिक है, बारिश का मौसम है। चलिए देखते हैं। अब देखिए टी का जो है ये 20 होता है, यानी 20। अब अभी देखिए, अभी फिलहाल में इंडिया जो है T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो T20 भी आप याद रख सकते हैं कि टी अक्षर का कितना होता है, 20 होता है। टी अक्षर का नंबर कितना है, 20 होता है। अगर आपको ये नंबर सही से याद हो गया तो निश्चित रूप से आपसे क्वेश्चन अच्छा से और बहुत कम समय 10 सेकंड के अंतर्गत आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 10 सेकंड भी नहीं लगे। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे कि हम अगर यहाँ से लिखें, आप देखिए जैसे हम यहाँ से लिखे हैं ए से लेकर के एम तक। देखिए प्रथम जो 13 है ये, इसको जो है ना एक भाग बोला जाता है, और दूसरा जो नीचे है ये प्रथम अक्षर जो है यहाँ ए से लेकर के एम तक, ये प्रथम भाग यानी अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया। और दूसरा एन से लेकर के जेड तक, इसको दूसरा भाग में बांटा गया है। प्रथम भाग को जो है पूर्वार्ध या प्रथम अर्धांश या प्रथम स्टेप बोला जाता है। प्रथम स्टेप में कहाँ से आएगा, ए से लेकर के एम तक। आपको याद रखना ए से लेकर के एम तक मतलब 1 से लेकर के 13 तक। अब दूसरा अर्धांश यानी उत्तरार्ध या द्वितीय अर्धांश या सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में कहाँ तक आएगा, एन से लेकर के जेड तक आएगा। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ये जो हम गिनती कर रहे हैं इसको सीधी रेखा से करते हैं और बाएं ओर से हम गिनती करते हैं, मतलब लेफ्ट साइड से जब भी हम लेते हैं तो लेफ्ट। ये जो हम याद रखे हैं कि टी का यानी टी का 20 होगा, एच का 8 होगा, आई का 9 होगा और जी का 7 होगा। ये जो याद रख रहे हैं हम, ई का 5 होगा, जे का 10 होगा, ओ का 15 होगा, टी का 20 होगा और वाई का 26 होगा। ये बाएं से हम याद रखें, बाएं को सीधी तरफ से करते हैं, जबकि दाएं को उल्टी तरफ। इधर से अगर गिनती करेंगे हम तो उल्टी तरफ से होगा, जबकि इधर से गिनती करेंगे तो यह सीधी तरफ से। हम जो याद किए हैं लेफ्ट साइड से किए हैं, मतलब सीधी तरफ से याद किए हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि एम का दाहिने ओर से पोजीशन क्या होगा, मतलब एम के बारे में अगर हम पूछें तो दाहिने पोजीशन से इसका अक्षर कितना हो, तो एम का तो दाहिने ओर से भी। तो इस तरह भी क्वेश्चन आता है कि आर का दाएं ओर से पोजीशन कितना होगा। तो इस तरह को याद करने के लिए जो है, जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आए तो आप 27 में जो उस अक्षर का यानी ओरिजिनल यानी पोजीशन जो दिया हुआ पोजीशन में, मतलब लेफ्ट साइड से, मतलब दाएं साइड से जो पोजीशन होगा उसको माइनस करने से के बाद उसका दाएं ओर से पोजीशन ज्ञात हो जाता है। अब जैसे देखिए हम यहाँ पूरा भाषा में लिख दिए हैं उल्टी गिनती, मतलब अगर आपको उल्टी तरफ से पूछ दिया जाए क्वेश्चन, तो जब भी आपको किसी अक्षर का दाहिने से मतलब उल्टी गिनती, मतलब उल्टी साइड से यानी पोजीशन ज्ञात करना हो, मतलब उल्टा साइड से अगर आपको पोजीशन पूछ दिया जाए तो ज्ञात करना हो, तो उस संख्या के बायां मतलब सीधी तरफ से, बायां मतलब क्या होता है सीधी तरफ से, उसके पोजीशन नंबर, मतलब जो भी पोजीशन नंबर आपको पहले से हम बोल दिए हैं कि ये आपको याद रखना होगा, दाएं ओर से आपको पोजीशन नंबर याद होगा, को 27 में घटाने पर दाहिने से उसका पोजीशन ज्ञात हो जाता है।
अगर जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि मान लीजिए दे दिया है कि आपको ओ मान लीजिए दे दिया, अब पूछा है कि ओ का दाहिने ओर से उसका स्थान या पोजीशन क्या होगा। आपको पहले बायां ओर से मतलब सीधी साइड से आपको याद होना चाहिए ओ का कितना होता है। हम एजोटी में एजोटी अगर याद है ई जे ओ मतलब ओ जो है मतलब 15 है। जब ओ का 15 सीधी तरफ से है तो हम क्या बोले हैं उसके दाहिने ओर से मतलब उल्टी साइड से हम क्या बोले 27 में उसको यानी 27 में घटा देना, मतलब सीधा को 27 में घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 12। मतलब ओ का अगर हमको पूछ दिया जाए दाहिने ओर से पोजीशन क्या होगा तो 12 होगा। वैसे भी आप अगर आप वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं, अगर नहीं याद है तो ए से लेकर के आप जेड तक लिखिए और जेड से लेकर के आप जहाँ से बाएं से पूछा इतना नंबर पे आप बता सकते हैं। अब देखिए इस 27 में घटाने पर उसका दाहिने पोजीशन ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए आर को दाहिने ओर से कितने पर, आर को दाहिने ओर से कितने पर और कौन सा पोजीशन होगा, दाहिने ओर से जो है वह कौन सा, यहाँ डायरेक्ट पूछा आर को दाहिने ओर से कितने पर और कौन सा पोजीशन आएगा। अब देखिए आर को दाहिने ओर से हम क्या बोले, इसमें 27 में जो है उसका यानी सीधा पोजीशन मतलब बाएं साइड से घटा देना है, मतलब आर का कितना है 18 है, आपको याद रखना होगा। घटा दिए तो ये कौन सा स्थान आ गया 9वां, आंसर 9वां हो गया। मतलब आर को अगर दाएं ओर से गिनेंगे तो वो कितने नंबर पे आएगा 9वां नंबर पे आएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब इससे आगे देखते हैं। देखिए जैसे अब हम आपको जो बताएं उसके आगे हैं कि आपको अगर गिनती मतलब सभी का सब अक्षर का अगर पोजीशन याद हो गया है, स्थान मतलब कितने नंबर पे हैं, तब आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ए के अपोजिट स्थान पर कौन आता है, बी के अपोजिट स्थान पर कौन सा आएगा, सी के अपोजिट स्थान पर कौन सा आएगा। इसका मतलब है दाएं ओर से सी कितने नंबर पे आ रहे हैं 3 नंबर पे, तो दाएं ओर से कौन सा अक्षर 3 नंबर पे आएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं उसका जस्ट अपोजिट। जैसे ए जो है बाएं ओर से 1 नंबर पे आता है तो दाएं ओर से कौन 1 नंबर पे आएगा तो जेड आएगा। तो ये इसको अपोजिट बोला जाता है, किसी भी अक्षर का अपोजिट। तो ये आपको अपोजिट भी हर हाल में याद रखना है। इसमें कुछ या अधिकतर याद करने अल्फ़ाबेट में कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में अधिकतर याद करने वाला है, ये आपको याद रखना ही है। यही 2 चीज़ है, ये एगो आपको अक्षर का पोजीशन नंबर याद रखना है और जस्ट अपोजिट याद रखना है। यही 2 अगर आप सही से याद हो गया है तो आपसे निश्चित रूप से अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए जैसे कुछ ट्रिक भी है याद करने का, ट्रिक से भी आप याद कीजिएगा, ट्रिक से ही ये ट्रिक भी है, कुछ ट्रिक भी है। अब देखिए ए का तो सभी को याद रहेगा, सबसे शुरू में ए है और जेड बाद में, तो एजेड भी करके इसको याद रख सकते हैं आप, एजेड करके आप याद रख सकते हैं। जैसे बी का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, तो बाय शब्द को आप अगर याद रखते हैं कि बाय शब्द अगर याद रखें बी वाई, बाय अगर याद रखते हैं तो आपसे बी का अपोजिट क्या होता है वाई है, तो आप इस तरह करके याद रख सकते हैं। जैसे सी का अपोजिट एक्स होता है तो सी एक्स शब्द आप याद रख सकते हैं, सी एक्स मतलब सी का अपोजिट एक्स या एक्स का अपोजिट सी, यानी सभी का, यानी बी का अपोजिट अगर वाई है तो वाई का अपोजिट भी बी है। इसी तरह अगर डी का अपोजिट क्या होता है आपको अगर याद रखना है, ड्यू याद रखना है, क्या याद रखना है ड्यू। डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, तो ड्यू आप याद रखते हैं, डी डब्ल्यू, ड्यू आप याद रख सकते हैं या डी डब्ल्यू भी आप याद रख सकते हैं, या डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, ड्यू या डी डब्ल्यू आप याद रख सकते हैं इसको। अब देखिए ई, अब ई का अपोजिट जो होता है ओ होता है और एल का अपोजिट ई होता है,
तो लव जो लिखते हैं हम सब वैसे लव से तो हर कोई परिचित रहता है, LOVE लिखते हैं ना। तो L का अपोजिट जो है O है और O का अपोजिट L, V का अपोजिट E है और E का अपोजिट V है। तो आप लव अगर याद रखते हैं तो आपको कुल मिलाकर 4 वर्ड का आपको यानी अपोजिट यानी 4 अक्षर का आपको अपोजिट याद हो सकता है। जैसे लव से O का L का अपोजिट O का अपोजिट L, V का अपोजिट E का अपोजिट V। अब देखो F का अपोजिट क्या होता है, तो F का अपोजिट U होता है, तो उफ करके याद रख सकते हैं, यानी U का अपोजिट F या F का अपोजिट U। आप उफ शब्द अगर याद रखिएगा तो F का अपोजिट U आप याद रख सकते हैं। अब देखिए G का अपोजिट T होता है। भारत में GT रोड बहुत फेमस है, तो आप GT रोड ग्रैंड ट्रक रोड से आप याद रख सकते हैं GT रोड, G का उल्टा T या T का अपोजिट G, GT रोड करके आप याद रख सकते हैं। जैसे देखिए H का अपोजिट होता है S, H का अपोजिट क्या होता है S। तो आपको याद रखने के लिए हाई स्कूल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हाई स्कूल सब पास करता है, हाई स्कूल S, H का उल्टा S हो जाता है हाई स्कूल, आप याद रख सकते हैं। अब देखिए IR, I का उल्टा क्या है R, IR ही शब्द याद रख लीजिएगा आप, IR करके ही आप याद रख सकते हैं। IR आप क्या याद रख सकते हैं, IR करके आप याद रख सकते हैं। अब जैसे देखिए आगे, अब जैसे देखिए यहाँ JQ करके आप याद रख सकते हैं इसको। J का अपोजिट होता है Q, तो आप याद रख सकते हैं JQ करके आप इसको याद रख सकते हैं। J का अपोजिट क्या होता है, तो Q होता है, इसीलिए JQ करके आप याद रख सकते हैं। J का अपोजिट Q होता है। अब देखिए KP, K जो है P का अपोजिट है और P जो है वो K का अपोजिट है, तो आप KP सिंह मेरा दोस्त है, मतलब KP सिंह से आप K का अपोजिट P याद रख सकते हैं या P का अपोजिट K। अब देखिए M का अपोजिट होता है N, तो मैन याद रख के आप याद कर सकते हैं कि N का अपोजिट M या M का अपोजिट N होता है। अब देखिए अगर आपको ये अपोजिट याद हो गया तब चलिए अब आगे करते हैं। आपको ये याद रखना ही है, आप याद रखिएगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व, वैसे भी आप क्वेश्चन सॉल्व अगर नहीं भी याद रखेंगे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बताएंगे तरीका, लेकिन उससे आपका यानी टाइम चलाते। रीजनिंग जो है सभी से बनेगा, ये सिर्फ टाइम ही अधिक लगने के लिए देता है। जैसे आप रेलवे या SSC का एग्जाम देने जाते हैं तो आपके पास टाइम उतना नहीं रहता है कि हम गिनती करके या पूरा ए से लेकर के Z तक लिख के हम सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए कुछ नियम अगर आप सीखते हैं और अगर कुछ चीज़ याद रखते हैं, आप वही जो चीज़ आप 1 मिनट करिए 1 मिनट में करते वो 5 सेकंड में आप कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब बायां से कहा जाए तब कहाँ से शुरू करेंगे, ए से शुरू करेंगे। जब भी बाएं से बात करेंगे, आप बाएं से जैसे बोला तो आप ए से शुरू करेंगे। हम जानते हैं कि लिखते हैं जो ABCD, जैसे देखिए हम लिखते हैं ABCD, ये कहाँ से शुरू करते हैं, बाएं से शुरू करते हैं। जब भी जैसे देखिए जबकि दाएं से जैसे बोला जाएगा इस साइड से होगा, इस साइड से मतलब Z से शुरू होगा। जैसे अगर आपको बोला जाए कि बायां से मतलब A से शुरू करना है, जैसे आपको दायां बोल दिया जाए Z से इस साइड आना है, Z से Y X W इस तरह करके आपको आना है। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि बायां से 10वें, जब भी बायां से 10वें मतलब A से 10वां जाना है, दायां 5वें कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ नियम है जो कि आपको याद रखना है। थोड़ा सा नियम अगर आप याद रखते हैं तो आपसे क्वेश्चन बहुत कम समय, ये समय कम करने के लिए ही हम नियम बना रहे हैं, तो वैसे भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे देखिए इसके कुछ नियम है, बायां अगर क्वेश्चन में जैसे यहाँ दिया है कि बायां अक्षर के 10वें दायां, अगर यहाँ फिर बायां ही दे देता तब बायां अगर 2 बार आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर बायां प्लस दायां आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दायां
प्लस बायां आ गया तो यहाँ माइनस हो गया। यानी सेम अगर दोनों डायरेक्शन अगर सेम बता रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस, जबकि अब अगर डायरेक्शन अपोजिट बायां दायां करके दे रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आपको ये जो है निश्चित रूप से ही याद रखना ही है, ये आपको याद एकदम बिल्कुल ही रखना है। वैसे याद जो भी बोल रहे हैं आपको याद पहले अक्षर का पोजीशन याद रखना, उसके बाद अक्षर का अपोजिट याद रखना है, फिर ये आपको याद रखना है। जैसे अब तो ये तो बात ठीक है कि हमको ये याद हो गया। अब आता है कि आखिर हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें बाएं से 10वें के दाएं 5वें, वो तो बात हम निकाल लेंगे कि अब देखिए आप बोलिए कि आप सर बता दिए हैं कि 10 यानी बाएं से 10वें के दाएं 5वें यानी अपोजिट आया, यानी बायां क्या आया बायां और दायां आया, इसका मतलब प्लस करेंगे 10 + 5 हो 15 हो गया। 15 जब आ गया तो आखिर हम 15 अब दायां तरफ से लेंगे या 15 बायां तरफ से लेंगे। तो इसका इसे नियम के अनुसार जो भी आपसे पहले बोला जाए, जैसे बायां से अगर शुरू किया गया है क्वेश्चन तो हम बायां से 15 तक लेंगे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 15वां पर कौन सा अक्षर है, ओ है। ये आपको याद रखना होगा। अगर याद नहीं है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा लेकिन तुरंत नहीं बनेगा। अब देखिए वही बात जो हम समझाए उसी को हम थोड़ा सा भाषा में लिख दिए हैं। जैसे देखिए एक और प्रश्न का उत्तर अभी बाकी है कि पोजीशन नंबर को घटाने या जोड़ने के बाद किस तरफ से गिने। यही पूछ रहा है हमसे कि बात तो आपको सब कहना ठीक है, जब हम इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसके बाद जो है पोजीशन नंबर को किस तरफ से गिने, यानी किस तरफ से उसको लेंगे, आंसर आखिर किस तरफ से लिखेंगे। तो वही लिखें ऐसे में जिस तरफ से पहले कहा जाए। जैसे कि इसमें क्या कहा गया है बाएं से, तो पहले तब कहाँ से लेना है हमको बाएं से लेना है। जैसे अब इसका आंसर हम देख लेते हैं, ये तो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे यहाँ बोला बाएं से 10वें के दायां 5वां, जैसे बायां दायां आ गया, बायां दायां मतलब प्लस करना है, 10 + 5 = 15। अब कौन सा अक्षर होगा, अब 15 नंबर पे बायां से, क्योंकि यहाँ शुरू बायां बोला है तो बायां से 15वां कौन सा है, ये तो सीधा बोला है बायां से 15वां कौन है, ओ है। कौन है, ओ। तो इसका आंसर क्या हो गया, ओ ही हो गया। अब बाकी बात ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब कॉन्सेप्ट पर एकदम अच्छा से पकड़ रखिए। आगे जो वीडियो आएगा अब उसमें सिर्फ हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। 5 टाइप में क्वेश्चन है, हम सब आपको प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चन भी थोड़ा सा। और आपका प्रैक्टिस मायने रखता है, हम कितना करा रहे हैं वो मायने नहीं। हम तो 5, 10, 20 करा सकते हैं अधिक से अधिक, आप 100, 200 कोई भी बुक हो, चाहे हार्ड से हार्ड बुक हो या आसान जो भी बुक हो, आप क्वेश्चन बनाइए, आपसे निश्चित रूप से क्वेश्चन बनेगा। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए।